Assalamu alaikum to you all. This is Majiz Mamjokyo and you are watching my YouTube channel. अगर आप चैनल पर नए भी बने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ ओवर मोटिवेशन। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है रियासत, स्टेट। हम बार बार मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया पर ये लफ्ज़ सुनते हैं कि रियासत, ये सुनते हैं कि रियासत की ये पॉलिसी होनी चाहिए या रियासत की ये पॉलिसी इस वक्त है, रियासत को ये पॉलिसी अपनानी चाहिए, रियासत की इस दौर में ये पॉलिसी थी। लेकिन हम कभी गौर नहीं करते कि आखिर ये रियासत है क्या। तो आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये रियासत आखिर है क्या और इस रियासत बनती कैसे है, आखिर क्या इसके अहम एलिमेंट्स होते हैं जो इसे बनाते हैं। तो जो मुख्तलिफ़ थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने तो मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस दी हुई हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम जनरल ऑडियंस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं तो इसलिए सबसे जो आसान एक डेफिनेशन है स्टेट की वो ये है कि स्टेट इज़ अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। यानी रियासत एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो अपनी डेफिनेट टेरिटरी रखती है, उसके पास एक गवर्नमेंट होती है जो ना सिर्फ इंटरनल जो अथॉरिटीज़ हैं, इंटरनल जो पावर है उससे आज़ाद होती है, बल्कि जो एक्सटर्नल स्टेट से बाहर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी आज़ाद होती है। Means state is a politically organized community of individuals occupying a definite territory, having its government which is independent of internal and external control। तो ये तो हमने देखा कि स्टेट आखिर है क्या। लेकिन इस डेफिनेशन में जो चीज़ वाज़े होती है वो ये है कि रियासत इसी तरह बन नहीं जाती, बल्कि इसके 4 अहम जुज़ होते हैं जो इसे बनाने में मदद करते हैं। तो अगर पहले हम बात करेंगे तो वो ये है कि पॉपुलेशन स्टेट में होनी चाहिए। जो पहला इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि स्टेट में पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो स्टेट को हम कंसीव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंसीव ऑफ द स्टेट विदाउट पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बहुत ही एक अहम एलिमेंट होता है स्टेटहुड का। अब पॉपुलेशन स्टेट्स की डिफ़र करती है। किसी स्टेट की पॉपुलेशन 1 मिलियन होती है, किसी की इससे ज़्यादा होती है। काफ़ी स्टेट्स तो ऐसी हैं, जिस तरह चाइना, इंडिया की अगर हम बात करें तो 1 अरब से भी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन डिफ़र करती है स्टेट टू स्टेट, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। कोई इस पर जो है वो कोई मखसूस पॉपुलेशन नहीं होती स्टेट की पॉपुलेशन स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जो सेकंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टेटहुड का वो ये है कि स्टेट शुड हैव इट्स ओन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी स्टेट के पास तो स्टेट का जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाता है। यानी जो स्टेट की रूह है वो है गवर्नमेंट के कंट्रोल करें एक ऐसी अथॉरिटी जो स्टेट में मौजूद जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, पॉपुलेशन जितनी भी है, उसे कंट्रोल करें। अब जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं होती वहाँ पर स्टेट नहीं होती। स्टेट के लिए लाजम चीज़ है कि वहाँ पर गवर्नमेंट मौजूद हो, गवर्नमेंट का एक मैकेनिज़्म मौजूद हो। तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का जो लाजमी हर स्टेट में मौजूद होता है। द थर्ड इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज़ इट्स टेरिटरी। अब टेरिटरी अगर नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है वो पॉपुलेशन कोई हवा में तो नहीं रहेगी, क्लियर बात है। पॉपुलेशन अगर होगी, अगर स्टेट होगी तो उसकी टेरिटरी भी होगी, यानी उसके पास एक मखसूस इलाका होगा जहाँ पर उस स्टेट की पॉपुलेशन सरवाइव करेगी। तो इसलिए जो टेरिटरी है वो एक तीसरा अहम एलिमेंट है स्टेट का। अब टेरिटरी की अगर हम बात करें तो जिस तरह पॉपुलेशन स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, टेरिटरी के साथ भी यही होता है। काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जो बहुत ही छोटी स्टेट्स हैं। अगर कोयत की बात करें
कुवैत की बात करें और वेटिकन सिटी की बात करें, वो भी एक सॉवरन स्टेट है। इस तरह बहुत सारी स्टेट्स, श्रीलंका, बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी जो टेरिटरी है वो बहुत छोटी है, बहुत लिमिटेड टेरिटरी है उनके पास। लेकिन ऐसी भी स्टेट्स हैं कि जिनकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा है, जैसे रशिया हो गया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा है और वो उस टेरिटरी के साथ भी उनकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल लॉ के नज़दीक, वो उसी स्टेट के जितनी है जितनी स्टेट छोटी स्टेट्स की टेरिटरी होती है। यानी टेरिटरी के साथ स्टेट की वैल्यू पर कोई आंच नहीं आती। अगर स्टेट की टेरिटरी कम भी है, छोटी भी है, तो इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उस स्टेट को भी उतनी ही वैल्यू दी जाएगी जितनी कि एक बड़ी स्टेट को दी जाती है। तो जो छठा अहम और सबसे अहम जो एलिमेंट है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मीन्स स्टेट का एक अल्टीमेट पावर टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन एंड टू रेजिस्ट ऑल द एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज़ आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स। यानी इसके बॉर्डर्स के बाहर जितनी भी स्टेट्स हैं या जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए, और स्टेट के अंदर भी जितनी जो पॉपुलेशन है या जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए सॉवरेनिटी एक ऐसा स्टेट का एलिमेंट होता है, स्टेट का एक ऐसा पावर होता है जिसके थ्रू वो इन तमाम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ के जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ का जो पावर है उसको रेजिस्ट करती है। तो ये चार अहम एलिमेंट्स हैं स्टेट के, एक गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।